फॉल्ट होने की वजह से, मॉनिटर में स्पार्क होने की वजह से अगर किसी की जान जाती है एसजीपीजीआई जैसे संस्थान में, तो ये काफी दुखद है। उत्तर प्रदेश का जाना माना अस्पताल एसजीपीजीआई इंस्टीट्यूट में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि देखने वालों के होश उड़ गए और 2 लोगों की जान चली गई। पॉइंट ब्लैंक पे आज हम इन्हीं गंभीर सवालों को उठाएंगे कि आखिरकार चूक कहां हुई, आखिरकार लापरवाही किसकी थी और जिम्मेदार कौन है। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर राजधानी लखनऊ के जाने माने अस्पताल में ही लापरवाही लोगों की जान की दुश्मन बन जाए। दरअसल लखनऊ के एसजीपीजीआई इंस्टीट्यूट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा तो दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और एक महिला और एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। जो है हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। साथ ही साथ एक बच्चा था जिसकी हार्ट सर्जरी होनी थी। धुएं के कारण जब आग लगा तो जो है वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हुई। हालांकि उसको डायलिसिस पे रखा गया। उसको जो है बचाने की डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन अंततः उसे बचा नहीं पाए। इस पूरी घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है खुद लगातार इस घटना पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके की यह घटना हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ जो मृतक परिजन है उनको जो है सरकार की तरफ से हर एक सुविधा जो है मुहैया कराई जाएगी। हालांकि आग को दमकल की 6 गाड़ियों ने काबू पा लिया है। फिर उसमें जो है आग को बुझा दिया गया, रेस्क्यू किया गया था। लेकिन इस तरीके से उपकरण की वजह से किसी की जान जाना जो है स्वाभाविक मौत ना होना, उपकरण में फॉल्ट होने की वजह से, मॉनिटर में स्पार्क होने की वजह से अगर किसी की जान जाती है एसजीपीजीआई जैसे संस्थान में, तो ये काफी दुखद है। मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर के एक मॉनिटर में स्पार्क हुआ और जिसके बाद भयंकर धमाका हो गया और देखते ही देखते अस्पताल में आग लग गई। इस आग से एंडोक्राइन की सर्जरी कराने आई एक महिला की मौत हो गई और धुएं के गुबार से दम घुटने से एक बच्चे की भी मौत हो गई, जिसका हार्ट का ऑपरेशन होना था। यानी कि दोनों का ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही अस्पताल की लापरवाही के चलते दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद एक तरफ जांच की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन के द्वारा बताया गया। लखनऊ में पीजीआई की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, पूरी बिंदुवार जांच की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री सारथी सेन शर्मा को मौके पर जाने के लिए तत्काल कहा गया है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मरीज की दुखद मृत्यु हुई है इस घटना में। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और हर स्थिति में इसमें न्याय मिलेगा और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। 40 मिनट पर मॉनिटर में स्पार्क होने के कारण आग लग गई। आग पहले एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन पर फिर ओटी में फैल गई। इंस्टीट्यूट फायर सिस्टम तुरंत सक्रिय हुआ और हाइड्रेशन सिस्टम का प्रयोग करते हुए आग पर काबू पाया गया। वहां मौजूद सभी मरीजों को प्री ऑपरेटिव व पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू से तुरंत शिफ्ट कराया गया। संस्थान के 13 ओटी में से 2 ओटी को अधिक नुकसान हुआ है। शेष 11 ओटी ठीक हैं और इन्हें शीघ्र ही 4-5 दिनों में पूरे शुरू किया जाएगा। इस दौरान इन ऑपरेशन थिएटरों में सर्जरी के लिए प्लान्ड रोगियों को बाकी की क्रियाशील ओटी में समायोजित किया जाएगा, जिससे मरीजों के ऑपरेशन में कोई रुकावट न हो। ऐसा भी देखेंगे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए एक समिति गठित की गई है जो आग का रीजन कॉज बताएगी और ऐसी घटनाएं आगे ना हो उसके लिए सजेशन देगी। तो अब इस घटना को दुखद बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, उपकरण ठीक होते तो बच जाती 2 जान। दूसरा सवाल, क्या समय समय पर अस्पताल में उपकरण चेक नहीं किए जाते। तीसरा सवाल, 2 मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है। चौथा सवाल, एक्शन किस पर और कब तक लिया जाएगा। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये
कि इतने बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है और इसका जिम्मेदार कौन है। तो पॉइंट ब्लैंक इसी तरीके से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।